रोको नहीं ठोको, आतंकियों को देखते ही दोनों आंखों के बीच मारते हैं गोली। सदन में गरजे अमित शाह तो विपक्षी भी करने लगे वाहवाह। भारत के 30 गृह मंत्री जो नहीं कर पाए, अमित शाह ने कर दिखाया। वामपंथी नक्सलियों को रुलाया तो नॉर्थ ईस्ट के चरमपंथियों को मिट्टी में मिलाया। चीते की चाल, बाज की नजर और अमित शाह की प्लानिंग पर कभी शक नहीं करते। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जब अमित शाह के काम को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। राज्यसभा के भीतर अमित शाह ने जब गरजना चालू किया तो 2014 से पहले की कांग्रेस की सरकार एक्सपोज हो गई और देश के लोगों को पता चल गया कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। भारत के बाहरी दुश्मन और भारत के भीतर बैठे दुश्मनों को कैसे अमित शाह ने ठंडा किया, राज्यसभा में कुछ मिनट के भाषण में ही अमित शाह ने पूरा समझा दिया। अमित शाह के भाषण के कुछ खास पॉइंट थे जिन्होंने आंख खोलकर रख दी। पता चला कि 2014 से पहले भारत 3 जगहों पर काफी गंभीर हालत में फंस चुका था। पहला था कश्मीर में आतंकवादियों के बढ़ते हमले और पत्थरबाजों का आतंक। दूसरा था नॉर्थ ईस्ट में चरमपंथी संगठनों का आतंक। तीसरा था देश के भीतर का रेड कॉरिडोर जहां नक्सलवाद हावी था। इन तीनों मोर्चे पर 2014 से पहले देश के कुल 92,000 बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इसके अलावा एक और सीरियस इशू बन चुका था भारत के लिए। वो था भारत के भीतर नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैल रहा ड्रग्स का कारोबार। आज इन चारों मोर्चे पर भारत 2014 से अच्छी स्थिति में है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 2004 से 14 के बीच 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 2014 से 24 के बीच इन घटनाओं में भारी कमी आई और सिर्फ 2,214 घटनाएं ही हुई। आतंकी घटनाओं की वजह से आम लोगों की जान जाने की घटनाओं में 71% की कमी आई, जबकि सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करने वाली घटनाओं में 81% तक की कमी आ गई। अमित शाह ने जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तब से जम्मू कश्मीर में एक नया बदलाव आया। आतंकवाद प्रभावित इलाके अवंतीपोरा में IIT, IIM और NIFT जैसे संस्थान खोले गए। नौजवान पत्थर फेंकना छोड़कर हाथों में स्टेथोस्कोप उठाने लगे। जम्मू कश्मीर के युवा ना भटके, इसके लिए 5,184 युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग मिली ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। अमित शाह जब इन आंकड़ों को रख रहे थे तो विपक्षी सांसदों की आंखें भी खुली की खुली रह गई। कश्मीर के बाद बारी थी नॉर्थ ईस्ट की। वहां भी गृह मंत्री ने कैसे सिर्फ 5 सालों के भीतर ही हालात बदल दिए, जरा देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अस्थिर करने की साजिश करने वालों को भी अमित शाह ने राइट टाइम कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में हिंसक घटनाओं में 70% की कमी आई। सुरक्षा बलों को हताहत करने की घटनाओं में 72% तक की कमी आई और आम लोगों की जान भी पहले से कम खतरे में रही। कई इलाकों से अफसपा कानून हटाया गया और 37,000 परिवारों को रहने के लिए घर दिए गए। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में मोदी सरकार ने 17 बिजली परियोजनाएं, 40 जलापूर्ति परियोजनाएं, 44 शिक्षा परियोजनाएं, 43 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 7 खेल परियोजनाएं और 4 नए पर्यटन परियोजनाएं पूरी की। रेलवे में 81,900 करोड़ रुपए, हाईवे में 41,500 करोड़ रुपए और ग्रामीण सड़कों में 47,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली या भारत के बड़े महानगरों से जोड़ने के लिए 64 नए हवाई मार्ग शुरू किए गए। पिछले 5 सालों में करीब 14,000 करोड़ रुपए के 23,000 किलो ड्रग्स जब्त किए गए। इसी तरह नक्सलियों का सफाया हुआ और रेड कॉरिडोर को इस सरकार ने तबाह कर दिया। वामपंथ नक्सलवाद की घटनाओं में 73% तक की कमी आ गई। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले देश के 126 जिले अति उग्रवाद प्रभावित इलाकों में गिने जाते थे, लेकिन 2024 आते आते ऐसे जिलों की संख्या घटकर सिर्फ 12 रह गई। इसकी वजह है मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया। करीब 68 हेलीपैड बनवाए गए, आधुनिक सड़कें बनवाई गई। अमित शाह का क्लियर कट फॉर्मूला रहा। जवानों को इतना फ्री हैंड मिला कि अब रोकने वाली नीति नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सीधा ठोकने वाली नीति अपनाई गई। अमित शाह के इन कामों को देखकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।